साथ सिमरन निशा। अरुणाचल प्रदेश की निवासी पेमा वांगथोंगडोक के साथ संघाई एयरपोर्ट पर चीन की अस्वीकार्य दादागिरी की वारदात सामने आई है। लंदन से जापान जा रही पेमा को रोककर चीनी अधिकारियों ने कहा कि अरुणाचल इंडिया का हिस्सा नहीं है, आपका पासपोर्ट इनवैलिड है और चीनी पासपोर्ट के लिए आपको आवेदन करना चाहिए। ये सिर्फ एक नागरिक का उत्पीड़न नहीं बल्कि भारत की संप्रभुता पर भी सीधा हमला है। चीन का ये दुस्साहस हमारे दशकों पुरानी जमीनी विवाद को अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तक ले आया है। आज हम देखेंगे कि भारत ने चीन को क्या कड़ा राजनीतिक संदेश दिया है और 18 घंटे तक फंसी रही पेमा की अटूट भारतीय निष्ठा की कहानी क्या है। अरुणाचल प्रदेश के निवासी पेमा वांगथोंगडोक के साथ संघाई एयरपोर्ट पर अधिकारियों द्वारा किया गया बर्ताव केवल एक यात्री का उत्पीड़न नहीं बल्कि भारत की क्षेत्रीय संप्रभुता पर चीन के विस्तारवादी और अस्वीकार्य दावों का सीधा प्रदर्शन है। लंदन से जापान जा रही पेमा को संघाई में ट्रांजिट के दौरान रोककर 18 घंटे तक हिरासत में रखना और उन्हें चीनी नागरिक बताने का दबाव बनाना ये दिखाता है कि चीन अपने जमीन विवाद को किस हद तक ले जाने को तैयार है। संघाई एयरपोर्ट पर अपमान और उत्पीड़न की दास्तान। पेमा ने बताया कि कैसे लगभग 14 साल से यूनाइटेड किंगडम में रह रही पेमा को लाइन से अलग किया गया और एक चीनी इमिग्रेशन अधिकारी ने सीधे शब्दों में उससे कहा, अरुणाचल प्रदेश इंडिया का नहीं बल्कि चीन का हिस्सा है, आपका वीजा मंजूर नहीं है, आपका पासपोर्ट इनवैलिड है। ये बयान न केवल एक भारतीय नागरिक के पासपोर्ट को अमान्य ठहराता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संधियों और नागरिक उड्डयन नियमों का खुला उल्लंघन भी है। हद तो तब हो गई जब अधिकारियों ने पेमा का मजाक उड़ाया और उन पर चाइनीज पासपोर्ट के लिए अप्लाई करने का दबाव बनाया, ये कहते हुए कि तुम चाइनीज हो, तुम इंडियन नहीं हो। पेमा के अनुसार एयरलाइन स्टाफ और इमिग्रेशन अधिकारियों ने आपस में अरुणाचल की ओर इशारा करते हुए हंसना और उसे चीन का हिस्सा बताना जारी रखा, जो एक गहन अपमान था। इस मुश्किल घड़ी में पेमा ने बीजिंग और संघाई स्थित भारतीय दूतावासों से संपर्क किया। भारतीय अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एयरपोर्ट पहुंचकर उन्हें खाना उपलब्ध कराया और 18 घंटे की लंबी मुश्किल के बाद उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में मदद की। पेमा का अटूट संदेश, हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, चाइनीज का सी भी नहीं आता। उत्पीड़न के बावजूद पेमा वांगथोंगडोक ने भारत राष्ट्र के प्रति अपनी अटल निष्ठा स्पष्ट रूप से जाहिर की। उन्होंने चीन और चीनी अधिकारियों को सीधा संदेश देते हुए कहा, हम भारत का हिस्सा है, हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, हमें चीनी का सी नहीं आता, हम सब भारतीय हैं। पेमा का ये बयान चीन के उस दावे को सीधे खारिज करता है जिसके तहत वो अरुणाचलियों को सांस्कृतिक या भाषाई आधार पर चीन का बताता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उन्हें चीन में न तो कोई अधिकार मिला है और न ही वे वहां वोट देते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य ये जागरूकता फैलाना था कि भारत के उत्तर पूर्व के निवासियों को इस तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े जहां उनके राष्ट्रीय पहचान को चुनौती दी जाए। उन्होंने भारत सरकार से राजनयिक स्तर पर सख्त कार्रवाई है। भारत चीन जमीन विवाद की नई चाल। ये घटना भारत और चीन के बीच चल रहे दशकों पुराने जमीन विवाद को एक नया आयाम देती है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानता है और भारतीय नेताओं की यात्राओं, विकास परियोजनाओं और यहाँ तक कि वहाँ के नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट पर यात्रा करने पर आपत्ति जताता रहा है। यह विवाद मुख्य रूप से 3 स्तरों पर संचालित होता है। मैकमोहन रेखा का विवाद। चीन 1914 में हुए शिमला समझौते द्वारा निर्धारित मैकमोहन रेखा को स्वीकार नहीं करता और अरुणाचल प्रदेश के लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अपना दावा करता है। स्टेपल्ड वीजा। अतीत में चीन अरुणाचल के निवासियों को उनके पासपोर्ट पर मुहर लगाने के बजाय स्टेपल किया हुआ वीजा जारी करता था, जिसका निहितार्थ ये था कि उन्हें भारतीय पासपोर्ट पर वीजा की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वे चीन के नागरिक हैं। भारत ने इस कदम का कड़ा विरोध किया था। नागरिकों का उत्पीड़न। पेमा वांगथोंगडोक के साथ हुई घटना चीन की हथियार के रूप में नागरिकता की नीति का विस्तार है। संघाई एयरपोर्ट पर भारतीय पासपोर्ट को इनवैलिड बताना और उन्हें चीनी पासपोर्ट लेने का दबाव डालना चीन की उस रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वो सीमा विवाद को अंतर्राष्ट्रीय मंचों और व्यक्तिगत स्तर पर ले जाकर भारत पर दबाव बनाना चाहता है। भारत सरकार की कड़ी प्रतिक्रिया।
और राजनयिक संदेश। पेमा के साथ हुए दुर्व्यवहार पर भारत सरकार ने तुरंत और निर्णायक एक्शन लिया। विदेश मंत्रालय ने बीजिंग और दिल्ली दोनों जगह चीनी पक्ष के समक्ष कड़ा विरोध दर्ज कराया। अखंडता का दृढ़ संकल्प। भारत ने स्पष्ट किया कि यात्री को बेतुके आधार पर रोका गया था और अरुणाचल प्रदेश बिना शक भारतीय इलाका है और इसके निवासियों को भारतीय पासपोर्ट रखने और उससे यात्रा करने का पूरा हक है। यह बयान भारत की अटल स्थिति को दोहराता है। अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन। भारत ने जोर दिया कि चीनी अधिकारियों की कार्रवाई सिविल एविएशन से जुड़े शिकागो और मॉन्ट्रियल कन्वेंशन का उल्लंघन है, जिससे चीन को राजनयिक रूप से बैकफुट पर ढकेला गया। संबंधों पर प्रभाव। भारत ने चीन को यह स्पष्ट किया कि ऐसे समय में जब दोनों पक्ष सामान्य स्थिति बहाल करने पर काम कर रहे हैं, चीनी पक्ष की ऐसी कार्रवाई से इस प्रक्रिया में बेवजह रुकावटें आती हैं। यह चेतावनी चीन को साफ संकेत देती है कि ऐसे भड़काऊ कदम द्विपक्षीय संबंधों के लिए हानिकारक है, विशेषकर वास्तविक नियंत्रण रेखा पर तनाव कम करने की मौजूदा कोशिशों के बीच। पेमा वांगथोंगडोक के साथ हुई एक घटना एक बार फिर साबित कर दिया है कि चीन अपने क्षेत्रीय दावों को छोड़ने वाला नहीं है। हालांकि इस घटना पर भारत सरकार की त्वरित और दृढ़ राजनयिक प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि भारत अपनी संप्रभुता को और अपने नागरिकों के सम्मान की रक्षा के लिए किसी भी स्तर से पीछे नहीं हटेगा। तो पेमा वांगथोंगडोक के साथ जो हुआ वो व्यवहार चीन की विस्तारवादी मंशा को दिखाता है, लेकिन उनकी साफ आवाज, हम शुद्ध हिंदी बोलते हैं, हमें चीनी का सी भी नहीं आता, हम सब भारतीय हैं, चीन के दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। भारत सरकार ने इस पर कड़ा विरोध दर्ज किया और स्पष्ट किया कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। चीन को अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन पर जवाब देना होगा। यह घटना हमें याद दिलाती है कि जब तक चीन अपनी ऐसी हरकतें बंद नहीं करता, द्विपक्षीय संबंध में सामान्य स्थिति बहाल करना मुश्किल है। ऐसी खबरों के लिए बने रहे निशानेबाज के साथ। नमस्कार।